Good afternoon, everyone. Thank you all for coming at such a short notice. मैं डॉक्टर परमप्रीत सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल अमृतसर से। मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वागतेश बस्तिया। ही इज़ द फाउंडर ऑफ एलिविएट पेन क्लिनिक्स बेंगलोर। सो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय ये है कि लोगों को बताने के लिए कि अमनदीप ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने एलिविएट पेन क्लिनिक के साथ मिलके एक पेन क्लिनिक की जो है वो स्थापना की है, जिसका एडवांटेज ये है कि हम अपने सारे पेशेंट्स का इन पेन क्लिनिक्स में नॉन सर्जिकल मेथड से जो है ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी मरीज़ इस पेन क्लिनिक में आएगा वो बिना सर्जरी करवाए सेम डे बिना हॉस्पिटलाइजेशन के अपना इलाज करवा के घर जा सकता है। इसके लिए कोई चीरा नहीं देना पड़ता, कोई लंबे समय के लिए एडमिट नहीं करना पड़ता, पेशेंट को परहेज़ नहीं करना पड़ता हॉस्पिटल आने से पहले और घर जाने के बाद भी। वो अपना आराम से सुबह नाश्ता करके आ सकते हैं और अपना 1 से 2 घंटे में जो है ट्रीटमेंट करवा के दोबारा घर पे जा सकते हैं, और घर पे जाते ही अपना काम भी रिज्यूम कर सकते हैं। उनको कोई परहेज़ नहीं करना पड़ता, कोई छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। दूसरी अगर मैं बात करूं, इसका जो प्रयोग है वो हम कर सकते हैं घुटनों के दर्द में, शोल्डर के दर्द में, एल्बोज़ के दर्द में, कमर के दर्द में। जिन पेशेंट्स को कैंसर पेन्स हैं, किसी कारण से कैंसर हुआ था और उनकी बॉडी में जॉइंट पेन्स रहती हैं, बोनी पेन्स रहती हैं, उन सब में हम कई विधियों हमारे पास हैं जिनका इस्तेमाल करके उनकी दर्द को कम कर सकते हैं। स्पाइन पेन किसी कारण से जिस मरीज़ में बहुत लंबे समय से रह रही है, जिसका कारण में भी शायद उन्होंने सर्जरी करवाई हो और उसके बावजूद भी उन्हें आराम नहीं मिला हो, तो इन सब चीज़ों का भी जो है हम पेन क्लिनिक्स में इलाज करेंगे। और बताने योग्य बात ये भी है कि इन सब चीज़ों का जो इलाज किया जाता है, अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूं तो ये बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं पेशेंट्स के लिए। अगर किसी मरीज़ को घुटने का दर्द है और उसका ऑपरेशन या उसकी सर्जरी करवानी पड़ती है उसके लिए, तो उस पैसे के मुकाबले ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं ये 10वें हिस्से में हो जाते हैं और मरीज़ सेम डे घर जा सकता है। ये कैसे होते हैं? सबसे पहले अगर मैं उस चीज़ की बात करूं तो एक हमारे पास कंपाउंड है जिसको PRP बोला जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बेसिकली हम मरीज़ की उसमें से जो ग्रोथ वाले रिपेयर वाले सेल्स होते हैं जिनको PRP बोला जाता है, उनका प्रयोग उनके डैमेज जॉइंट्स में लगाकर करते हैं, जिसके साथ की हीलिंग हो जाती है और जो घुटना या जो कंधा खराब हो रहा था या घिस रहा था उसकी जो बढ़ती हुई बीमारी है उसको हम लोग रोक सकते हैं। और इसका एडवांटेज ये रहता है क्योंकि ये पेशेंट के खुद के शरीर से लिया जाता है और खुद के शरीर में लग जाता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इट इज़ 100% सेफ। एंड इसकी सपोर्ट में इंटरनेशनल स्टडीज़ US कनाडा में बहुत जगह से ये चीज़ जो थी इस्तेमाल में थी। और इंडिया की मैं अगर बात करूं तो अभी कुछ ही साल पहले इंडिया में इस चीज़ की जो टेक्नोलॉजी है, ये जो PRP की टेक्नोलॉजी है, उसको डॉक्टर्स ने यूज़ करना शुरू किया है। इसके अलावा ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, जो जोड़ों के आसपास नसें होती हैं जो कि दर्द का संकेत दिमाग को लेकर जाती हैं, हम उन पे काम करके उनके सिग्नल को ब्रेक करके उस जोड़ की दर्द का जो मरीज़ को एहसास होता है उसको कम कर सकते हैं। अगेन इस प्रोसीजर के लिए भी मरीज़ को अस्पताल में दाखिल नहीं होना पड़ता। 1 से 2 घंटे में मरीज़ अपना इलाज करवा के जो है घर चले जाते हैं और बैक टू नॉर्मल हो सकते हैं। सिमिलरली अगर स्पाइन की दर्द हो किसी कारण से, उन सब पेशेंट्स में भी हम PRP या ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, इन टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं। एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ कि इनकी जो एफिकेसी है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो इस चीज़ से भी और बढ़ जाती है कि हम इन सब चीज़ों की ये जो सब ट्रीटमेंट्स हैं वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड करते हैं या इमेज गाइडेड करते हैं, ताकि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पिन पॉइंट जगह पे वो दवाई, वो टारगेट साइट हो, वो मेडिसिन, वो जो भी हमारी ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वहाँ जाकर एक्ट कर सके और बेहतर रिजल्ट्स आ सकें। ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है।
वो मरीज जो मेडिकली ऑपरेशंस के लिए अनफिट हैं, अगर मैं बात करूं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की, तो हर मरीज़ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करवा सकता। कारण हो सकता है शायद वो ऑपरेशन के लिए मेडिकली अनफिट है, उसके घर पर अगर कोई उनका जो है वाली वारिस नहीं है, या वो वित्तीय या पैसे की वजह से अगर नहीं करवा सकता, तो उन सब मरीज़ों के लिए ये ऑप्शंस बहुत कारगर हैं। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ऑलरेडी इस चीज़ का जो है वो एडवांटेज लेना स्टार्ट कर चुके हैं। पहले तो मैं काफ़ी शुक्रिया करना चाहूँगा अमनदीप ग्रुप का फॉर दिस अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने अलीवेट के साथ जॉइंट वेंचर के साथ इस्टेब्लिश की है। इससे हम पूरी सोसाइटी में क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम का इलाज कर सकते हैं। सो क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत एंट्रेंच्ड है सोसाइटी में। लगभग 30% लोगों को हमेशा ही क्रॉनिक पेन की तकलीफ रहती है। भले ही वो किसी भी ज्योग्राफी में आप देखें तो 100 में से 30 लोगों को क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम रहती है। बट क्रॉनिक पेन से और दो ही चीज़ उस लेवल पे देखी जाती है सोसाइटी में, जो है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। बट डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बारे में लोगों को बहुत आइडिया है, बहुत रिसर्च हो चुकी है, बहुत दवाइयाँ हैं। लोगों को डर रहता है कि अगर ढंग से वो उसका केयर नहीं लेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। अब दर्द के बारे में लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। क्रॉनिक पेन को सोचते हैं हाँ ठीक है, अभी दर्द है, उम्र बढ़ रही है, थोड़ा दर्द होगा, चलता है। लेकिन वो दर्द एक्चुअली अगर ठीक से उसका इलाज नहीं किया गया और वो बढ़ता गया तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत डिसरप्ट कर सकता है। और ना उसके बाद वो क्वालिटी ऑफ आपकी मोबिलिटी कम हो जाती है, आप ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्टिविटी कम होती है। आप लोगों के साथ भी ज़्यादा एक्टिव टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने पोते पोतियों के साथ भी उतना टाइम नहीं कर पाते स्पेंड एक्टिवली जो वो करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से आदमी दुखी हो जाता है, डिप्रेशन देखा जाता है और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे हम बोलते हैं। सो मैं अगेन आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर अवतार सिंह, डॉक्टर शहबाज सिंह एंड डॉक्टर परमप्रीत फॉर गेटिंग टुगेदर देयर हेड्स, हमको ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ताकि हम जो है लोगों को बता सके कि हर चीज़ का इलाज सर्जरी नहीं है। देखिए कोई चीज़ों के लिए, दर्द के लिए 15 से 20% लोगों को सर्जरी चाहिए, उन्हें सर्जरी के राउट में जाना चाहिए। बट एक बहुत ही एस्टॉनिशिंग 70 to 80% लोग हैं जिनको सर्जरी के लिए वो लोग अभी फिट नहीं है, या अभी सर्जरी उनके लिए इंडिकेटेड नहीं है, और दूसरे कोई ट्रीटमेंट जस्ट मेडिसिन से उनको नहीं हो रहा है ठीक। सो अब क्या है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द डिजीज जब तक सर्जरी की ज़रूरत है लगभग 10, 15, 20 साल होते हैं। तो उसमें आदमी क्या करे, वो दर्द में क्यों रहे अगर और ऑप्शंस है। तो जबकि ये सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड में जो ट्रीटमेंट्स हम बता रहे हैं, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 30-40 साल से चल रही है, और लगभग हर दूसरे घर में लोगों को पता है इन ट्रीटमेंट्स के बारे में अदर देन सर्जरी। हमारा यही प्रयत्न है कि यहाँ सोसाइटी में ये वर्ड फैलाए, ताकि लोगों को थोड़ा क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट का और जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है जैसे डॉक्टर परम ने आपको डिस्क्राइब किए हैं, उन सारी ट्रीटमेंट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़े, सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़े, मेडिकल फ्रेटर्निटी में अवेयरनेस बढ़े। आप प्रेस वालों के थ्रू भी हम ये अवेयरनेस को फैलाए, ताकि क्योंकि आप लोग का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहता है सोसाइटी के ऊपर। सो द एम इज फॉर एवरीवन टू हैव अनदर वैलिड ट्रीटमेंट ऑप्शन जिसमें सर्जरी शायद नहीं लगेगा और बिना उसके भी इलाज हो सकता है।